गो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत अकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है मिश्रा सर और मैं आपकी रेगुलर क्लास लेता हूँ करंट अफेयर की भी। और अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन फॉर्मूलाज। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द क्लास 8th टू क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए और साथ में एसएससी, बैंक और रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम पहले 2 डायमेंशनल और फिर 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले 2D में आप जानते हैं कि 2 डायमेंशनल में हमारे वो फिगर्स आते हैं जो केवल हम एक प्लेन फिगर पे, एक प्लेन सरफेस पे हम जो डायग्राम देखते हैं, जो सरफेस होता है उस पर जो डायग्राम होता है हम उस पर डील करते हैं। मीन्स उसका हम एरिया या पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और जो 3 डायमेंशनल होते हैं, 3D जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट में, 3 डायमेंशनल होते हैं उनमें हम उनका वॉल्यूम, उनका सरफेस एरिया और उनके टोटल सरफेस एरिया पे भी हम डील करते हैं। हम वन बाय वन हम दोनों पे मूव करेंगे। ठीक है। हमारा पहला मकसद रहेगा 2D पे, फिर हम देन मूव करेंगे 3D पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला फिगर होगा वो है स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर से आप पूरी तरीके से वाकिफ होंगे बचपन से कि क्या होता है कि स्क्वायर का जो फिगर है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये देखिए, इसमें क्या होता है, ये इसकी 4 कॉर्नर्स होते हैं या 4 एजेस बोलिए, जहाँ पे इसकी 2 वर्टेक्सेस जहाँ पे ज्वाइंट होती है वो एज होता है जिसको कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है। और इसके 4 साइड्स होते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स। ठीक है। और वो सारे 4 साइड्स क्या होते हैं, आर इक्वल। अगर मैं इसकी साइड्स को नाम दूं, ये ए है, मतलब इसकी जो मेजरमेंट है वो ए और ए है। दोस्तों, हम इसमें क्या डील करते हैं, सबसे पहले हम डील करेंगे इसके पैरामीटर्स पे। पैरामीटर दोस्तों, और हम सेकंड डील करेंगे एरिया पे। सबसे पहले पैरामीटर और एरिया, अगर आप इन दो चीज की डेफिनेशन को आप समझ गए तो आप किसी भी फिगर की पैरामीटर या एरिया का कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे। पैरामीटर्स मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ट्रेवल करना, और अगर यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं और वापस घूम के हमें वापस इसी पॉइंट पे आना हो, तो कौन कौन सी पोजीशन से, मतलब कौन से एरिया से, कौन से लाइन से हम ट्रेवल कर रहे हैं और उन लाइन की जितनी लेंथ है उन सबको ऐड कर दिया जाए, तो वो टोटल लेंथ जो होती है वही क्या होती है, पैरामीटर होती है। वो चाहे तो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, ट्रेपेजियम, कोई से भी फिगर हो 2D में, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो क्या होती है, वो टोटल उसका पैरामीटर होती है। ठीक है। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, पैरामीटर क्या हो गया है, ए प्लस ए और प्लस ए। तो ये दोस्तों टोटल मिला के क्या होता है, ये इतना इतना मिला के दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया 4a। तो ठीक है, तो पैरामीटर क्या हुआ, टोटल क्या हुआ, टोटल इसका डिस्टेंस इसने कितना कवर्ड किया। ठीक है। अब अगर मैं एरिया की बात करूं दोस्तों, एरिया क्या होता है, टोटल मतलब कितना स्पेस, कितना एरिया इसने एक्सटेंड किया, इसने कितना साइज एक्सटेंड किया इस सरफेस के ऊपर। मतलब हमारा ये प्लेन सरफेस था, हमने इसको ये बनाया, तो कितना सरफेस इसने एक्सटेंड किया है। ठीक है। तो इसने कितना सरफेस एक्सटेंड किया, तो वो दोस्तों होगा इसका ए का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया इसका। इसी सिमिलरली अब सेकंड टॉपिक हमारा आता है रेक्टेंगल। दोस्तों, रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल भी सिमिलरली इसी का भाई है, मतलब छोटा भाई कहीं तो उसको हम बड़ा भाई कह सकते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि रेक्टेंगल में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है, जैसे इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल्स। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसको हम कहते हैं लेंथ और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रेथ। ठीक है। इसको लेंथ L मान के चलिए या ब्रेथ को B मान के चलिए। ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो दो हमारे पास क्या है, 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है। ठीक है। 2 लेंथ 2 ब्रेथ, टोटल कितने साइड्स हो गई, 4। इसमें वही होता है, कॉर्नर्स होते हैं या एजेस बोलिए। ठीक है। वो दोनों जहां मिलते हैं, इसमें भी हम पैरामीटर और एरिया कैलकुलेट करेंगे आपके सामने। देखिए कैसे करेंगे, इतना इजी हो जाएगा अगर आपने ये डेफिनेशन समझ गए होगे तो। ठीक है।
अगर आप मेरे साथ दोहराएंगे डेफिनेशन, पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैंने बताया था कि इस पॉइंट से अगर हम चलना स्टार्ट करें तो हम कौन कौन सी लेंथ को कवर्ड करेंगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एल लिखा है तो ये भी एल होगी, ये भी लिखा है तो ये भी होगी। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके साथ चलना। ठीक है, यहाँ पे चले, यहाँ से इस कॉर्नर तक आए तो एल, मैं उसको ब्लैक पेन से कर देता हूँ एल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आए एल, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट गए तो यहाँ से क्या हुआ, हमें बी मिल गया। ठीक, फिर वापस यहाँ से यहाँ आए, फिर क्या मिल गया एल, फिर वापस यहाँ से यहाँ आए तो हमें क्या मिल गया, फिर बी। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ हमारे पास ये। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2L और L, 2L मिला है और 2B मिला है। ठीक है, अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो दोस्तों क्या होगा, ये 2L प्लस बी। मैंने आपको साथ में इसकी डेरिवेशन भी करा दिया है साथ में, और साथ में बता दिया कि इसका क्या फॉर्मूले होंगे। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम देख के आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ भाई रेक्टेंगल में 2 लेंथ होती है, 2 ब्रेथ होती है, इसीलिए 2L प्लस बी लिखा गया। ठीक है, और एरिया क्या होगा, एरिया इसने मतलब कितना स्पेस ऑक्युपाइड किया है ऑन द सरफेस पे। ठीक है, तो दोस्तों इसका एरिया टोटल मतलब सिंपल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। इतना चीज समझ में आई होगी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट फिगर पे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल में डील किया था। थर्ड हमारा नंबर आता है सर्कल। ठीक है, सर्कल दोस्तों देखिए क्या होता है कि एक सेंटर पॉइंट होता है और उसके एक रेडियस देख के, जैसे ये रेडियस हो गया, यहाँ पे हम एक बनाते हैं सर्कल। ये परफेक्टली उतना परफेक्टली नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मतलब आप प्रॉपर देखेंगे तो एक सर्कुलर शेप होती है। ठीक है, ये अगर उसका सेंटर पॉइंट हो गया तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रेडियस यहाँ भी है इतनी, ठीक है, और ये सेंटर से यहाँ पे भी उतनी है, तो ये हमारे पास 2 रेडियस हो गए। मींस रेडियस तो ये r हो गया। अगर 2r मतलब कि r प्लस r, 2r को मिला देते हैं तो ये दोस्तों बनता है हमारा डायमीटर। ठीक है, अब इसमें ये दोस्तों आपने सीख लिया कि डायमीटर क्या होता है, मतलब r और r, 2r को मिला के जो हमारा टोटल, ये जो टोटल डिस्टेंस कहते हैं डायमीटर कहते हैं। ठीक है, रेडियस इसका हाफ होता है, या ऐसे आप बोल सकते हैं कि डायमीटर का हाफ क्या हो गया, रेडियस हो गया, या मतलब डायमीटर इक्वल टू 2r, आपस में दोनों का जो रिलेशंस है। ठीक है, रेडियस और डायमीटर इक्वल। लेकिन अभी जो हम डील कर रहे थे कि पेरीमीटर और एरिया में, ठीक है, तो पेरीमीटर दोस्तों उसका क्या होता है कि पेरीमीटर दोस्तों क्या होता है कि यहां से, मान लीजिए हमने यहीं से स्टार्ट किया, यहां से हम कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों लेंथ तो है नहीं इसकी, ना ही ब्रेथ है, लेकिन ये सर्कुलर शेप का है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या आता है कि 2 पाई r, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस मूव किया। ठीक है, और फिर यहां से लेकर यहां तक मूव किया, तो 2 पाई r। पाई दोस्तों क्या होता है, पाई की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ठीक है, और अगर इसको और डेसिमल में सॉल्व करते हैं तो दोस्तों वो आ जाती है 3.144। लेकिन बहुत रेयरली हम डेसिमल में यूज करते हैं, मतलब जनरली हम 22/7 में ही यूज करते हैं। ठीक है, 22/7 और r की वैल्यू रख के, ठीक है, वो दोस्त हो जाती है पैरामीटर बोलिए। ठीक है, अब पैरामीटर का ही एक और दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस बोलिए या पेरीमीटर बोलिए, वो दोनों एक ही है। ठीक है, अब बारी आती है एरिया की। दोस्तों एरिया क्या होता है, एरिया वही जितना सरफेस इसने ऑक्युपाइड किया, कितना एरिया इसने ऑक्युपाइड किया, जितना इसमें स्पेस इसने ऑक्युपाइड किया हमारे इस पेज पे या हमारे बोर्ड पे। ठीक है, तो वो दोस्तों क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर टोटल, मतलब इसने कितना ऑक्युपाइड, यहाँ पे वही पाई की वैल्यू हुई है, और r क्या होगा, मतलब रेडियस। दोस्तों अगर मैं इसी सर्कल को हाफ कर दूं, सेमी सर्कल बना दूं, मींस क्या कि अगर ये है हमारा सेमी सर्कल, पूरा सर्कल वो था, हाफ कर दिया, तो वही सेम, मतलब जो एरिया है इसका दोस्तों, एरिया क्या हो जाएगा इसका, सेमी सर्कल का, मतलब सेंटर यही रहेगा और ये रेडियस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, सेमी सर्कल में
एरिया, एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ हो जाएगा, मतलब जो टोटल इसका एरिया था उसका हाफ हो जाएगा ये, और जो पैरामीटर है वो भी हाफ हो जाएगा, हाफ, और ये अगर 2πr था तो इसमें क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया पाई आर। ठीक है, मतलब टोटल, मतलब समझने की बात ये है कि जो टोटल एरिया का जो था पेरीमीटर और एरिया, ये सेमी सर्कल में उसका हाफ हो जाता है। समझने की बात केवल इतनी है। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट फिगर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी सर्कल हो गया। ठीक है, अब फिगर हम नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या होगा दोस्तों, हमारा होगा ट्राइंगल। ट्राइंगल में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि टोटल हमारे पास 4 ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, और फिर क्या होता है लास्ट में राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो सब में क्या होता है, अलग अलग डायमेंशंस हैं। स्केलन में क्या होता है, उसके तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं, मतलब अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं। आइसोसेलेस में क्या होता है, एनी 2 साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, उसके तीनों के तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, उसमें क्या होता है, तीनों साइड्स अनइक्वल तो हैं, लेकिन साथ साथ में एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री का होता है। और इक्विलैटरल जो ट्रायंगल अभी मैंने बताया था तीनों साइड्स इक्वल वाला, उसमें तीनों एंगल्स भी 60 डिग्री के होते हैं। तो ये दोस्तों स्लाइटली डिफरेंस है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम इनके पैरामीटर्स और इनके एरियाज को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम चारों ट्रायंगल को स्टडी करेंगे। पहले हम करते हैं क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, दोस्तों ये देखिए, ये है, ये और ये, मैंने बताया ना कि एटलीस्ट वन एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये होगी बेस, ये हो गया हाइट, और ये होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है दोस्तों, इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर तो आपका नॉर्मली वही जो लेंथ हमने, मतलब बाउंड्री जो हमने मूव की। ठीक है, पैरामीटर तो वो तो हो गया नॉर्मली आपका ये h प्लस बी, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो एरिया होता है दोस्तों, वो एरिया नॉर्मली क्या होता है इसका, हाफ बेस इंटू हाइट। कितना बेस इसका है और कितनी हाइट है, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों बारी आती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में दोस्तों क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसके ये भी और ये तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसकी जो साइड्स होती हैं वो भी बराबर होती हैं, जैसे मान लो ए है। तो इसमें होता क्या है कि इसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको, जिसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि इसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके बीच में इसको 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का हो जाता है। तो इसके पहले इस जो लेंथ है इसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, हाइट को, तो इसकी जो हाइट निकल के आती है दोस्तों, वो आती है √3/a। ठीक है, अब इसकी हाइट आ गई, इसका ये बेस, ये क्या हो गया, ये भी a/2 हो गया और ये भी a/2 हो गया। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसका हाइपोटेन्यूज को मेजर करेंगे। हाइपोटेन्यूज बेस हो गया और ये हाइट हो गई। इन दो चीज, मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया आएगा, इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया आ जाएगा, दोनों के एरिया को एड ऑन करेंगे तो दोनों का एरिया जो हो जाएगा, मतलब जो एरिया आएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा √3/4a²। ये दोस्तों इसका जाएगा एरिया। ठीक है, अब अगर इसकी पैरामीटर की बात करूं, पैरामीटर तो सिंपल है, क्या आप साथ साथ में रिपीट कर सकते हैं, या आप पहले से आप जान सकते हैं क्या, 3a। क्यों, ये a है, ये a है, ये a है, टोटल मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। आता है वो होता है स्केलेन ट्रायंगल, और ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी तीनों साइड्स क्या है, ए बी और सी, मींस क्या, इसकी तीनों साइड्स क्या होती है, वो अनइक्वल होती हैं, इक्वल मेजरमेंट की नहीं होती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो
इतना मेजरमेंट है वो ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, ठीक है। और यही आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये दो साइड्स तो इक्वल होंगी और जो तीसरी साइड्स होगी वो अनइक्वल होगी इन दो के कंपैरिजन में, ठीक है। अब इसमें और खास बात ये होती है कि इसके तीनों जो एंगल्स हैं, एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल और ये एंगल जो है ये वाला, ये एंगल भी डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि इसके ये दो एंगल तो सेम होंगे क्योंकि दो साइड्स इक्वल है, ठीक है। और लेकिन ये वाला जो एंगल है वो डिफरेंट होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। ये तो आपने डायग्राम से आप समझ गए कि क्या होगा। अब बारी आती है पैरामीटर की दोस्तों, ठीक है। जो पैरामीटर है और जो क्या है एरिया और पैरामीटर में दोस्तों स्लाइटली इन दोनों में अंतर ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके जो साइड्स हैं, साइड्स के अकॉर्डिंग इनका होता है दोस्तों। इसमें जो स्केलन होता है, स्केलन ट्रायंगल में जो पैरामीटर या जो एरिया होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एरिया के लिए हम क्या करते हैं, ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है ना, आपने पढ़ रखा होगा या नहीं पढ़, तो बता दूं कि हीरोन्स फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्लास शायद 9th में होता है, ठीक है। उसके द्वारा हम एस कैलकुलेट करते हैं। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। जो इसकी साइड्स हैं उन सबका साइड्स का सम अपॉन 2। तो हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो एरिया आता है वो दोस्तों आता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका एरिया आता है। यहां तक ठीक है, आपने यहां तक समझ गया। हीरोन्स फॉर्मूले से एस कैलकुलेट किया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, वो एस के बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इन सबको कैलकुलेट करके अंडर रूट में, ठीक है। वो तो दोस्तों इस ट्रायंगल के लिए एरिया हो गया। पैरामीटर क्या है, टोटल लेंथ हमने कितनी वो किया है, कवर्ड की है, ठीक है। वो हो गया दोस्तों ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक है। बारी आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आइसोसेलेस में क्या होगा, पैरामीटर दोस्तों इसका क्या होता है, हाफ। पैरामीटर दोस्तों वो टोटल ये कितना डिस्टेंस इसने कवर्ड किया, तो वो क्या हो गया ए प्लस बी, मतलब 2a प्लस बी, ठीक है। अब एरिया दोस्तों वही होता है हाफ, लेकिन इसमें क्या बेस तो है लेकिन हाइट नहीं है। हाइट के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा h। अब h के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हाइपोटेन्यूज इसमें हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसका बेस का ये b/2, ठीक है। तो b/2 ये बेस हो गया इसके लिए, मतलब इस पर्टिकुलर के लिए, और हाइट ये हो गई। तो हाइट यहां से ये हो जाएगी। और हाइट का अगर मैं बता दूं तो हाइट क्या होता है यहाँ पे, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस b/2 का स्क्वायर, ये हो जाता है इसका। तो दोस्तों यहां तक था हमारा 2 डायमेंशनल फिगर के लिए टोटल हमने कर लिया कि क्या क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या क्या आते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल। और ट्रायंगल में हमने क्या क्या 4 टाइप्स के हमने ट्रायंगल कवर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा 3 डायमेंशनल के, जैसे क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी तक इस सेशन में हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको कुछ भी शंका हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।